नमस्कार दोस्तों, इन दिनों आपने भी ये खबर सुनी होगी कि जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी पर केरल में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। तो ये खबर सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि केरल में एफआईआर दर्ज कराया गया है तो दिल्ली में बैठे सुधीर चौधरी को क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, यही सवाल मेरे मन में भी आया था, तो मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च किया और जो मुझे पता चला वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ दो चीज़ हैं। एक तो दूसरे राज्य में एफआईआर हुआ कैसे, और दूसरा ये कि जब वो व्यक्ति जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है वो उस राज्य का है नहीं तो उसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। तो ये आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि एफआईआर होता कब है। जाहिर सी बात है, एफआईआर तब होता है जब किसी ने अपराध किया होता है। लेकिन दोस्तों, अपराध भी दो किस्म के होते हैं, एक कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध, एक नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कोई बड़ा अपराध जैसे मर्डर, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा। और दोस्तों, ऐसे अपराध में पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की परमिशन होती है। और फिर आता है नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध, जैसे कोई छोटी मोटी चोरी, ऐसे केसेस जो ज्यादा गंभीर ना हो। और दोस्तों, दूसरे राज्य या दूसरे एरिया के लोगों पर एफआईआर कराने को जीरो एफआईआर बोलते हैं। अब दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि सुधीर चौधरी के ऊपर जीरो एफआईआर हुआ है, और अगर ये अपराध कॉग्निजेबल होता तो उस एरिया की पुलिस जहां एफआईआर हुआ है वो आरोपी के एरिया में पुलिस एफआईआर फॉरवर्ड करके उसके ऊपर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग कर सकती थी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इससे ये क्लियर हो गया कि किसी दूसरे राज्य में एफआईआर कराया तो गया है, लेकिन इसका कोई बेस नहीं है, सिर्फ डराने के लिए कराया गया है। और अगर इसका कोई बेस होता, अगर ये कॉग्निजेबल क्राइम होता तो अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। तो करने को लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।